एक जोहड़ और भैंसें आपको नजर आ रही होंगी। ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है, दरअसल एक ऐसे गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर आज तक 1000 सालों से दूध नहीं बेचा गया। जी हां, ठीक सुना आपने, सुनकर आप अचंभित जरूर हुए होंगे। नाथुआस गांव भिवानी जिले के बिल्कुल नजदीक एक ऐसा गांव है जहां हजारों सालों से दूध नहीं बेचा जा रहा। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले, लंबे समय पहले भैंसों के अंदर एक बीमारी आ गई थी, जिसके बाद यहाँ के जो महंत थे उन्होंने एक संदेश दिया था कि दूध बेचना बंद करें। और उसके बाद किसी ने भी प्रयास किया तो बाबा ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया और गांव के लोगों ने भी अपने तरीके से एक रूल रेगुलेशन बनाया है दूध को लेकर के। सोच सकते हैं आप, कोई भी भैंस किसान अगर गांव में रखता है तो उसका मकसद, उसका लक्ष्य यही होता है कि वो खेती के साथ साथ अच्छा पालन पोषण बच्चों का करे और साथ साथ कुछ व्यवसाय और गुजारा चलता रहे। लेकिन ये गांव ऐसा है जहां हजारों सालों से दूध नहीं बेचा गया। सोच सकते हैं आप, कितनी बड़ी बात है कि किसी गांव में दूध नहीं बेचा जाता। पूरे भारत में, भारत का भी हरियाणा वो प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर पशुपालन पर टिकी हुई है। और महंत जो महाराज थे उनकी समाधि पर इस वक्त, बाबा फुलपुरी महाराज की समाधि पर इस वक्त मौजूद हैं। यहीं से वो संदेश दिया गया था जिसके बाद हजारों सालों तक उसका पालन हुआ। इस वक्त गांव के सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताइए सर, ये कैसे बनी परंपरा के सालों से दूध नहीं बेचा जाता? कई साल पहले पशु में महामारी आ गई थी जी, तो महाराज जी के पास गए जी। महाराज जी पशु मरने लगे, इसका इलाज करो जी। महाराज जी ने इलाज कर दिया और ये बोला भाई सभी भक्तों ने एक बात माननी पड़ेगी, भाई दूध नहीं बेचोगे पशुओं में कोई बीमारी नहीं आओगी। तब से गांव ने ठान ली, भाई चाहे जिसका 4 भैंस दूध देती हो, चाहे 1 देती हो, चाहे 10 देती हो, दूध को आपस में व्रत लेते हैं जी। और हर 6ठे महीने पूर्णवासी आती है, उस पर लगभग पूरा गांव 36 बिरादरी का दूध यहाँ महाराज का डेरा माव है, भंडारा होता है जी। और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं, उनकी श्रद्धा पूरी होती है जी। और ऐसा सुना है कि किसी ने अगर दूध बेचने का प्रयास किया तो उसके पशुओं में नुकसान भी हुआ है। हाँ, कईयों ने कोशिश करी लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। किसी का थन में खून आने लग गया, कोई भैंस मर गई या और कोई अलग नुकसान हो गया, नुकसान कोई फायदा नहीं हुआ। उससे सारा गांव है बाबा की पूरी मानता करता है और नहीं दूध बेचता। और कोशिश ये रहेगी कि गांव में कोई भी दूध नहीं बेचेगा जी। ये बताइए, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन पंचायत की तरफ से बनाया गया है कि जुर्माना? कोई पंचायत की तरफ से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये तो एक आर्थिक इच्छा है। अगर कोई बेचे तो उसका क्या समाधान कर? नहीं, एक बार उसको बोल दिया भाई ये महाराज जी की वो मर्यादा खत्म मत करो जी। उसके परिवार वाले बोल देते हैं, 2 भाई हम भी बोल देते हैं उसको, उस बात को मान लेते हैं। और महंत जी जो इस वक्त डेरे का संचालन कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये बताइए सर, और क्या क्या परंपराएं गांव की हैं आपके आने के बाद और कितने सुचारू रूप से उनका पालन गांव कर रहा है? गांव में सुचारू रूप से पालन सभी करते हैं। बाबा की मर्यादा जो बांधी हुई है उनका सभी पालन करते हैं जी। कोई उनके विरोध नहीं चलता और इसलिए गांव में सुख शांति बनी हुई है। बाबा की मर्यादा बनी हुई है शुरू से ही जी। और क्या क्या गांव की समृद्धि के लिए आप बता रहे थे, कुछ सांग वगैरह? और हाँ जी, गांव में जो है स्वांग नहीं होगा और मदारी डुगडुग नहीं बजाएगा यहाँ गांव में, और बोथा नहीं बांधेगा कोई भी, और सिर पर दोगड़ जो है दोगड़ नहीं लाएगी माई कोई भी। तो क्या लगता है कि क्यों इस प्रकार के सांग की तो समझ सकते हैं कि उस वक्त एक फूहड़ता होती थी, ये दोगड़ वाले और ये रूल रेगुलेशन क्यों बनाए गए? आपको क्या लगता है? ये तो देखो गुरुओं की परंपरा बांधी हुई है जी, उनकी परंपरा पे ही चलते हैं जी। जो गुरु ने मर्यादा बांधी। पहले से इनकार किया था जी। जो तकत के ऊपर जो सांग में नाचे है ना जी, जो मर्द जनानी कपड़े पहन के बाहर, इस पर पाबंदी लगा दी थी कि ये मर्द जो है जनानी बने है, इसको बंद कर दो, इसलिए सांग बंद करे था जी। और दोगड़ का के हल्की ही बच्ची और उस पर डबल दर दे तो उस पर वजन ज्यादा होता, इसको बंद कर दो, अपना जितना वजन उठे उतना एक में ले आओ जी। और मदारी वाला वो क्या? मदारी वाला के बंदर जो है एक हनुमान की वह है, ये बंदर ने जो मदारी नचाव है ना, इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी थी कि बंदर को डुगडुगी पर नहीं नचाएगा।
जी, तो देख सकते हैं साथियों, ऐसा गांव जहां पर ना ही दूध बेचा जाता, ना ही सांग होता, और कोई महिला सर पर 2 घड़ उठाकर नहीं चल सकती, और किसी भी प्रकार से डुगडुगी, अगर कोई मदारी अगर आता है गांव में तो वो डुगडुगी नहीं बजा सकता। और तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ से पूरे मंदिर की, और यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही अच्छे रूल रेगुलेशन और तर्क के साथ। ये नहीं कि किसी चीज को लेकर के पाखंडवाद फैलाया जा रहा है, और किसी प्रकार से तर्क के साथ अगर डुगडुगी नहीं बजाई जाती, बंदर एक पशु है, उसको इस प्रकार से गुलाम नहीं रखा जाता। हनुमान का स्वरूप मानते हैं। 2 गढ़ जो छोटी बच्चियां हैं उन्हें काफी नुकसान, डिस्क वगैरह की समस्या, उस वक्त भी ऐसा होता होगा, और वहां पर जो औरतें हैं उन पर रोक लगा दी, और दूध बेचने पर रोक लगा दी, और काफी हष्ट पुष्ट, और यहाँ के जो नौजवान और जो बच्चियां हैं वो काफी शारीरिक तौर पर अच्छे होते हैं, इसी कारणवश क्योंकि भरपूर प्रोटीन उन्हें तमाम दूध ना बेचने की वजह से मिलता है, और घर में ही दूध पीते हैं। एक बात है कि घी आप बेच सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूध अगर कोई बेचने का प्रयास करेगा उसको भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये बाबा की परंपरा है, और बड़ी बात आप कह सकते हैं। और सांग जो है, कि सांग जो होते थे उस वक्त उनमें कुछ फूहड़ता दिखाई जाती थी, जिसके बाद यहाँ पर रोक लगाई। तस्वीरें आप गांव से मेरे साथ लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये श्री 1008 बाबा फुलपुरी जी महाराज की तस्वीर है, जिनके प्रयासों से इस प्रकार के जो महामारी पर रोक लगी। और ये कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं कि अगर आज भी कोई दूध बेचने का प्रयास करता है, उसे उसका भुगतान और नुकसान